प्रणाम गुरुदेव जी। खुश हो बेटा, चल रही है आप सब। आपके श्री चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इशारे हरियाणा से आया हूँ गुरुदेव जी। कितने लोग हैं बेटा डीएनए में? 3 है गुरु जी। आप ही 3 लोग हैं। जी। देखिए, आपके पर्सनल जो कष्ट थे सब नष्ट हुए। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, रेटिना में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, गलत फैसले कराने वाली स्मृतियां थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, आधा अंग कमजोर हो रहा था, गोल ब्लेडर में स्लज बन रहा था, लंग्स इन्फेक्शन कंजेशन की स्मृतियां थी, लीवर में सूजन व घाव की स्मृतियां थी, हार्ट में क्लोटिंग फंसने की स्मृतियां थी, भोजन नली में स्मृतियां थी, लंबर रिब में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, सुनकर ना समझने देने वाली स्मृतियां थी, रक्त गाढ़ा हो रहा था, आईसीयू में ले जाने वाली स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, मुंह में, भोजन नली में, ब्रेन में, सर्वाइकल में, कोलोन में और यूरेथ्रा नली में। किडनी भी गड़बड़ा रही थी, आप देखिए कैसे। किडनी श्रिंक कराने वाली स्मृतियां थी, यूरेटर में सूजन हो रही थी, यूरिन रुक रुक कर पास होता था। जी गुरु। अभी जब से दरबार आए तब से खुल के पास हो रहा है, आप चिंता नहीं। सब गंदगी गई है। जो असाध्य स्मृतियां हैं कल एक महावन कर लीजिएगा, दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है, उसमें आप 3 लोग शामिल हैं। ठीक है गुरु जी। एक बात बोलनी है। हाँ, बोलिए। गुरुजी, सबसे पहले हम बाबा माँ का धन्यवाद करते हैं। जिस काम के लिए हमारे मम्मी पापा तड़प तड़प के इस दुनिया से चले गए, वो काम नहीं पूरा हो सका था, लेकिन हम पिछले साल फरवरी में आपसे मिले थे, रेलिंग के पास ही मिले थे, आप कैबिन में थे। तो हमने बाबा माँ से एक ही अर्जी लगाई थी और बाबा माँ ने हमारी वो अर्जी 9 महीने में ही पूरी कर दी, और उसके लिए हम बाबा माँ का धन्यवाद करते हैं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम ये कहते हैं कि हमें बाबा माँ पहले क्यों नहीं मिले, कि जो हमने अपने माँ बाप को खो दिया, लेकिन अब हमें उस चीज का दुख नहीं है, क्योंकि हमें माँ बाबा के रूप में अपने माँ बाप दादा दादी सब कुछ मिल गए हमें। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है। ये बिल्कुल घर है आपका, बिल्कुल परिवार है, बाबा माँ है, माता पिता के समान। जी जब भी आप प्रार्थना संकल्प करते हैं वो जी तुरंत पूरे होने लगते हैं। हाँ, जी। है ना? नहीं गुरुजी, हमें इस बार भी बुलाने के लिए ना, बहुत हमारे प्रोग्राम था, नहीं बन पा रहा था। यहाँ आने पर हम परसों आए थे जी, यहाँ आने से 15 मिनट पहले हमारे प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। मैंने बाबा से कहा, बाबा जी मेरे को तो आना है, अभी लेके चलो मुझे, मुझे नहीं पता, बुलाओ। बाबा ने हमें उसी टाइम गुरुजी हमारी टिकट बुक करवाई और हम यहाँ पे आ गए और हमने 1 डे किया गुरुजी। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने, इसकी आपको आवश्यकता भी थी। अब आप लोग अच्छे कल महावन जरूर करिएगा, जी ताकि गुरुजी। जो लोगों के जो असाध्य कष्ट है वो भी नष्ट हो जाए। देखिए, आप जो महिलाओं के कष्ट आते थे आप दोनों में, देखो कैसे, देखिए कि आप दोनों में अलग अलग कष्ट आते थे। सीजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, अनावश्यक चीजें दिखाई और सुनाई देती थी, त्वचा में जलन की स्मृतियां थी, ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियां थी, माइग्रेन की स्मृतियां थी, ओवरी में सिस्ट की स्मृतियां थी, लकवे की स्मृतियां थी, हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियां थी, इंसुलिन इम्बैलेंस की स्मृतियां थी, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, कॉमन बाइल डक्ट में मल्टीपल ट्यूमर की स्मृतियां थी, रेक्टम में घाव की स्मृतियां थी, हड्डियों में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, मसल्स में फटन होती थी, कमर दर्द रहता था, बोन टीबी की स्मृतियां थी, डिप्रेशन और एंजाइटी की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, यूट्रस में, ओवरी में, ब्रेस्ट में, स्पाइन में, लंग्स में और कॉमन बाइल डक्ट में। गुरुजी, अब एक थोड़ी इसकी समस्या कुछ ज्यादा है। वो वैसे तो देखो गुरुजी, हम फिट एंड फाइन लगते हैं देखने में, लेकिन जब तबीयत खराब होती है ना गुरुजी, एक पल में हमारी तबीयत खराब होती है कि हम डाउन हो जाते हैं। और देखिए, और इस देखिए क्या था, और देखिए ये भी नष्ट हुआ है आपका। प्रणाम गुरुवर, खुश रहिए, कोटि कोटि प्रणाम। खुश सबसे हो। पहले पर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया और अपने बच्चे की तरह से आपने हमसे बातें की, और ये आपकी बातें सुनकर आज हमें अपने माता पिता की याद आ गई। गुरु जी, सही में आज से आपने बिल्कुल हमारे को हमारे पिताजी की याद दिलवा दी। तो मैं कोटि कोटि आपको प्रणाम कर रही हूँ। और गुरुजी, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मेरे को है ना, पेट में दर्द और उल्टी और जो है दस्त और एक साथ तीनों चीजें लग जाती हैं, तो
कभी 3-4 दिन के अंतर पर मैं कुछ खाती नहीं हूँ तो भी हो जाता है, और कुछ खा लेती हूँ तो भी हो जाता है। डॉक्टर को दिखाती हूँ तो डॉक्टर बोलते हैं कि इन्फेक्शन है, कभी कहते हैं कि अपच है, मतलब मेरे को समझ नहीं आता। और गुरुजी एक मेरा सारे टाइम नाक ऐसे बहता है जैसे कि नाक में कोई टंकी लगी हुई है, और सारे टाइम मुझे छींकी आती रहती है अनलिमिटेड। एक बार मैं 100 छींके मारती हूँ। और गुरुजी मेरे को है ना जो है पाँव पूरे बॉडी पर, हाथ पाँव पे रेड रेड रंग के बड़े डिजाइनर स्पॉट बन जाते हैं, और उनमें भयंकर खुजली जलन होती है, और समझ नहीं आता, अपने आप मिट जाते हैं। फिर मैं दवाई खाती हूँ, कभी और अपने आप मिट जाते हैं। और गुरुजी एक जो है ना, मेरे को चक्कर बहुत आते हैं, हर 6 महीने में, साल में बहुत ज्यादा आते हैं। और गुरुजी एक मेरी किस कारण होता है देखिए, इधर देखिए किस कारण होता है, देखिए जो नष्ट हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है, होता था। अब हाँ कुछ जी, भी नकली गर्भ महसूस होते थे, है ना? ठीक है, गर्भ ठीक है। में धूम लगते थे, गर्भ में कोई है, घूम रहा है, नाचता है, कुछ घूमता है, फिरता है, चलता फिरता, लगता था नकली सूडो प्रेगनेंसी थी, वो हाँ जी, नष्ट हो गई। वो गंदगी के कारण होता था इसका। ठीक, देखिए ठीक है गुरुजी। देखिए अब इधर सुनिए, पहले देखिए किस कारण होता था। आप कुछ बचा नहीं, इसलिए ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बचा हो तो बता सकते हैं। देखिए क्यों होता था, क्या त्वचा में जलन की स्मृतियां थी, हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियां थी, इंसुलिन इम्बैलेंस की स्मृतियां थी, कॉमन बाइल डक्ट में मल्टीपल ट्यूमर की स्मृतियां थी, रेक्टम में घाव की स्मृतियां थी, और कैंसर की स्मृतियां थी यूट्रस में, ओवरी में। किया आपका? तो जो गैलब्लैडर के पास जो आपका सीबीडी था, जो कॉमन बाइल डक्ट, वहां पर समस्या पैदा हो रही थी। क्या समस्या पैदा हो रही थी, पढ़ा आपने? हाँ जी, कैंसरस हो रहा था आपका, कैंसर डेवलप हो रहा था, इसलिए वहां पेट में दर्द आता था आपको। हाँ जी, ठीक है, जी। अब ये आपको डॉक्टर कैंसर ही डिक्लेयर करते हैं। समझ गए अब ना? हाँ जी, गुरुजी वन मोर थिंग प्लीज। गुरुजी है ना, एक मेरे के अंदर बहन भी गिरी की बहुत आदत है। मेरे से कोई चीज गिर जाएगी ना, मैं उसको उठाऊंगी, फिर यूं मन करेगा जाके हाथ धोयाऊं, या फिर उस चीज को धो दूंगी। जैसे मेरा हैंकी गिर जाता है तो मैं उसको हैंकी चलिए ऊपर। चलिए, चलो पर्चा दिखाई देते हैं आपको, चलिए लीजिए। देखिए आपको यही होता था जो नष्ट हुआ। आपको भयानक से भयानक ओसीडी थी, सब कुछ गंदा गंदा लगता था। ये भी दोनों खड़े गंदे गंदे लगते थे, स्वयं भी गंदी लगती थी, हर यस, वस्तु गंदी लगती थी। अब यस। आपको कोई गंदा लग रहा है? देखिए पहले, देखिए दोनों को, देखिए चारों तरफ देखिए, नहीं, माइक छू के देखिए, माइक छू के देखिए, ये कुछ गंदा लग रहा है? नहीं। हाँ, ये ऐसे आप छूती तो गंदा लगता पहले। हाँ जी, और मेरे को ये लगता था कि मेरे ना कोई जम्स अरे या पहले बात आ जाएंगी। हाँ जी, बहुत कुछ लगता था, सब समाप्त हो गया। देखिए, हाँ जी। देखिए क्या। 100% राइट सर। ओसीडी की स्मृतियां थी, गंदा गंदा दिखता, गंदा गंदा होता था, परिवार के सदस्यों से चीड़ और घृणा के भाव आते थे, पागलपन की स्मृतियां थी, माइग्रेन रहता था, आंखों में इन्फेक्शन था, मसूड़ों में दर्द रहता था, लकवे की स्मृतियां थी, गिराने वाली स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, सिजोफ्रेनिक, अनावश्यक चीजें दिखती थी, महसूस होती थी, छाती में दर्द व चुभन रहती। हाँ जी, 100% राइट गुरुजी। हाँ हो पीछे, दोनों यूरिन में में दिखा, इन्फेक्शन था, तो ध्यान रख जोड़ों लीजिए। में अकड़न जकड़न रहती थी, हाँ ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियां थी, रक्त दूषित हो रहा था, और ब्रेन में सूजन बन रही। सही है, ये जी, सब रहता था, एवरीथिंग इज फिनिश। अब आपको कोई भी कष्ट नहीं है, कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हो, अभी भी कुछ बचा हो तो। नहीं गुरुजी, अब तो हमें डॉक्टर्स, ये बाबा जी के रूप में एक डॉक्टर मिल गया। अगर कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम दवाई को तो बाद में लेते हैं, पहले बाबा जी से कहते हैं बाबा जी मेरे ये प्रॉब्लम हो गई, इसका जिस स्मृति कारण हुई, इसको नष्ट कर दो और मुझे आराम कर दो। ऐसे आराम हो जाता है। कमर से नीचे ले ले करके पैर तक ऐसे डैमेज हो रहा था, नर्व सिस्टम देख रहे हैं, नीचे ऊपर से नीचे तक ऐसे कमर घुटना कूल्हा डैमेज, उठने बैठने में दिक्कत होती थी। जी अब आप जी। तीनों उठ बैठ के देख सकते हैं, तीनों बच्चों की तरह बन चुके हैं। करिए, चेक करिए, तीनों लोग उठिए बैठिए, जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे बन चुके हैं। खड़े हो, उठे बैठे, जैसे उठक बैठक करते करिए, उठक बैठक बच्चों की तरह करिए, बैठिए उठिए, पूरा बैठिए, पूरा पूरा पैर मोड़िए, पूरा पैर फोल्ड करिए, ऐसे आप खड़े होइए, ये सब कर सकते हैं आप बच्चों की तरह, है ना? ऐसे आप लोगों को कोई कष्ट शेष नहीं। ठीक है। गुरुजी, एक बात और है, हमने जो नया घर मिला है ना, एक बार ये आप उस पे नजर डाल दो कि वो सही है हमारे लिए,
या कोई मंदिर भी देखना हमारा, वैसे तो ईशान कोण में बना हुआ है, बाकी इसमें जो मूर्ति वगैरह उनको आप देख लीजिएगा एक बार। सभी कुछ अच्छा है, सब देखा जा चुका है, कुछ शेष नहीं है। अभी जब आप सिद्धवन करेंगे अपनी संपत्तियों का, तो उसी में सारी संपत्तियों की शुद्धि होती है। ठीक है? और गुरुजी हमने उसके लिए कोई हवन नहीं किया, जब दरबार से सिद्ध किट मंगाने के बाद वहाँ दिवाली वाले दिन हवन पे किया, उसके बाद हमने घर में एंट्री की थी गुरुजी। अच्छा किया। अभी जो आपने वनडे किया ना, इसका सिद्धवन कर दीजिए, संपत्ति से संबंधित अभी सब शुद्ध हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। ओके, खुश धन्यवाद। हरी हरी। गुरुजी एक बात और कह दूं, सिर्फ एक बात। गुरुजी जिस स्मृति ने हमारा जीवन तबाह किया है ना जी, उसको ना बख्शना जी आप। मेरा जीवन तबाह हो आपको चुकी है, वो स्मृति अपंतर्यामी तबाह है हो जी, गई। बस। वो स्मृति खुद ही तबाह हो गई। अब आप शुद्ध बक्कड़ एकदम पवित्र, एकदम शांत, मन शांत, शरीर शांत, एकदम सब शांत, कोई गंदगी नहीं। बस अपनी खुश कृपा करें गुरुजी। गुरुजी अब थैंक यू। खुश हो बेटा। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।